तो छत्तीसगढ़ में फोन हैकिंग का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने पूर्व की रमन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। 2017 को एनएसओ कंपनी के लोग आए थे, यह कांग्रेस का कहना है। रमन सरकार और पुलिस के साथ चर्चा हुई थी। बघेल सरकार ने इसके बाद जांच समिति का गठन किया। 2019 में जांच समिति का गठन हुआ, यह कांग्रेस ने कहा। तो जांच में सामने आया कई दस्तावेज जला दिए गए हैं जो जुड़े हुए थे इस फोन हैकिंग मामले से, पेगासस से। तो वो दस्तावेज जलाए गए हैं, यह आरोप है यहां पर कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ में एनएसओ कंपनी के लोग 2017 में आए थे। न केवल वे लोग छत्तीसगढ़ आए थे, बल्कि छत्तीसगढ़ में उनकी यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी। राज्य सरकार के द्वारा 10 नवंबर 2019 को संडे गार्जियन में यह समाचार छपने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने जांच की। जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, उस समय मीडिया में इस आशय की खबरें आई थी, हम सब ने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा कि चिप्स और दीगर सरकारी कार्यालयों से एक गाड़ी कागज लाकर शंकर नगर बीटीआई मैदान में जलाए गए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे का। वैभव, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा जा सकता है कि सियासी संग्राम अभी पेगासस के मामले को लेकर आगे भी यूं ही चलता रहेगा। निश्चित तौर पे जो मामला निकलकर सामने आया है उस पर एक राष्ट्रीय बहस तो चली रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इस मामले को सरकार नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर तौर पर इस बहाने बीजेपी के ऊपर और भी ज़्यादा हमलावर कांग्रेस दिखाई देने वाली है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम पत्रकारों से चर्चा करने के लिए सामने आए, तो उन्होंने साफ तौर पर पेगासस के जो मामले चल रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ का कनेक्शन उन्होंने जोड़ा और ये सवाल खड़े किए कि पेगासस के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे और तत्कालीन रमन सरकार के दौरान उनकी बातचीत हुई थी अधिकारियों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन से उनकी मुलाकात हुई थी एनएसओ कंपनी के लोगों की। तो इस मामले में अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तत्कालीन रमन सरकार के लोगों को, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ये बताना चाहिए कि डील क्या हुई थी, डील क्या हुई थी, ये पूछा जा रहा है। चूँकि इस मामले की जांच भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 2019 में ही शुरू कर दी गई थी, उस पर एक कमेटी बना करके, जिसमें कुछ तथ्य निकल कर सामने आए। हालांकि उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है उसमें कौन कौन सी बातें निकल कर ऐसे सामने आई, लेकिन ये पुख्ता तौर पर अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एनएसओ कंपनी के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ आए थे और रमन सिंह के साथ ही सरकार के अन्य लोगों के साथ उनकी एक बैठक हुई थी और उसमें एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। बिल्कुल। अब वैभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास दोबारा मैं लौटता हूं। तो पेगासस का जो मामला है, इस पर सीएम बघेल ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पेगासस बनाने वाले लोग छत्तीसगढ़ आए थे, ये सीएम ने भी अपनी ओर से जानकारी दी है। तो रमन सिंह बताएं कि वो किससे मिले थे। सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं, रमन बताएं कि किस तरह की डील हुई थी। तो ये इस वक्त आरोप यहां पर कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर, पूर्व सीएम पर। वैभव शिव पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब वैभव के पास मैं लौटूंगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है निशाना साधते हुए पूर्व सीएम पर। तो पेगासस बनाने वाले लोग छत्तीसगढ़ आए थे, यह कहना है भूपेश बघेल का। कि रमन सिंह बताएं कि वो किससे मिले थे, किस मसले पर बातचीत हुई थी, मकसद क्या था। पेगासस कंपनी के लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ कुछ लोगों से संपर्क किया गया था, तो हम लोगों ने उसकी जांच कमेटी गठित की है। और ये बात तो निश्चित है कि वो लोग आए थे, लेकिन किससे मिले, क्या बात हुई, क्या डील हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन आए तो थे ज़रूर। तो इसको रमन सिंह जी को बताना चाहिए कि कौन है, किससे मिले,
क्या डील हुई, इसके बारे में उनको बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम केवल सरकार को ही सेवाएं देते हैं, तो भारत सरकार को बताना चाहिए उन्होंने सेवाएं उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और डील हुई तो कितने की हुई, किससे हुई, कितने दिनों तक के लिए हुआ और क्या क्या किया। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराया, अन्य लोगों की जासूसी कराया। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। तो हमारे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि डील हुई है, लेकिन अब सीएम बताएं, पूर्व सीएम बताएं कि किस तरह की डील हुई, क्या बातचीत हुई है। केंद्र सरकार बताए कि क्यों यहां पर एक तरीके से जासूसी की गई है, क्यों उनको किस बात का डर था। ये सारी बातें उन्होंने एक बार में कह दी हैं। क्या लगता है कि उनको जवाब मिलेगा पूर्व सीएम की ओर से? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया तो ज़रूर आएगी, फिलहाल अब तक नहीं आई है। हाँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि चूंकि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में इस पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई कि 10 नवंबर 2019 को इस पर बाकायदा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें कि डीजीपी से लेकर के तमाम जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो शामिल थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर कमेटी ने कोई जाँच की है तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ बातें सामने आई होगी, और शायद यही वजह है कि उस पर जोर देकर के अब कांग्रेस इस बात को कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रही है कि एनएसओ की कंपनी के लोग आए थे और बाकायदा रमन सिंह, तत्कालीन चूंकि उस समय रमन सरकार थी तो उनके साथ बैठक हुई थी। अब इस पर रमन सिंह को तो जवाब देना है, लेकिन जवाब कांग्रेस से भी मांगा जा रहा है, भूपेश सरकार से भी, कि भाई अगर कोई बातें आई थी, निकलकर सामने चीजें आई थी, तो सरकार को भी बताना चाहिए कि अब तक की जांच में क्या क्या चीजें सामने आई है। वो बातें नहीं बताई जा रही है, वो अब तक उस पर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कि हाल ही में जो एडीजी जीपी सिंह पर कार्रवाई हुई है, उसको भी पेगासस से जोड़ करके देखा जा रहा है। उस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि देखिए कि क्या चीजें हो सकती है। क्या जीपी सिंह उस दौरान चूंकि खुफिया चीफ थे, मुकेश गुप्ता, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता, उनके साथ काम कर रहे थे, तो उसका कोई कनेक्शन है क्या इस मसले की भी जांच हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये ऐसी कोई बात, बहुत सारी बातें हैं जिस पर कि अभी मुझे लगता है कि सियासत और गर्माएगी, और ये मसला शायद यहीं पे नहीं थमने वाला है। बिल्कुल। अभी मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है 26 जुलाई से, तो विधानसभा सत्र के दौरान भी पेगासस मामले में हंगामा मचने वाला है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये मसला अभी न थमने वाला है, न ठंडा पड़ने वाला है, गर्माता रहेगा ये, क्योंकि हर रोज यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे और हर रोज इस मसले को लेकर कोई ना कोई एक अपडेट सामने आती रहेगी।